हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का एग्जाम्पल 9.3। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे तो देखते हैं। इसमें दो प्रश्न हैं कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो बस सबसे पहले एक अवतल दर्पण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास एक अवतल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या R बराबर 15 सेंटीमीटर है। और पहले प्रश्न में हमें क्या करना है कि वस्तु जो है, पहला करते हैं इसमें सॉल्व। इसमें जो वस्तु है वो बिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। मतलब बिंब की दूरी होती है u, वो हमें लेनी है 10 सेंटीमीटर दूर। तो उसकी स्थिति मतलब उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, मतलब v ज्ञात करना है। और उसका आवर्धन ज्ञात कीजिए, मतलब वो कितना गुना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई अवतल दर्पण है, इस तरीके से ये अवतल दर्पण है और ये उसकी मुख्य अक्ष है, तो उसकी मुख्य अक्ष बनाएंगे। जैसे कि ये कोई उसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो ये जगह होती है ध्रुव, ठीक है। यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ होता है वक्रता केंद्र। तो उसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। मतलब ध्रुव इधर है और वक्रता केंद्र इधर है। तो चिन्ह परपाटी जो होती है बच्चों बताती है कि सभी दूरियां हमें ध्रुवों से ज्ञात करनी है। तो हम ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर जाएंगे तो बाईं ओर जाएंगे, इधर साइड। तो अगर हम इधर साइड जाएंगे तो जो त्रिज्या है R वो लेंगे -15 सेंटीमीटर। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं चिन्ह परपाटी के अनुसार बाईं ओर नापी की दूरियां नेगेटिव और ध्रुव के दाईं ओर राइट साइड नापी की दूरियां पॉजिटिव लेते हैं। तो ध्रुव के वक्रता केंद्र बाईं ओर है तो त्रिज्या इसकी -15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी ध्रुव से फोकस दूरी कहलाती है। ये भी इधर है तो ये भी माइनस में आएगी, लेकिन इसका मान कितना होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि R बराबर एक सूत्र होता है 2F। तो F बराबर R/2, तो फिर 15/2 7.5। चूँकि बच्चों ये भी बाईं ओर, ध्रुव से बाईं ओर चलने पर ही फोकस मिल रहा है, इसीलिए इसके सामने भी हम चिन्ह माइनस लगा देंगे। तो वक्रता त्रिज्या के सामने भी चिन्ह लगेगा माइनस और फोकस दूरी के सामने भी माइनस लगेगा, ठीक है बच्चों। और इधर साइड राइट साइड नापेंगे तो प्लस। कि सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो मतलब 10 सेंटीमीटर कहाँ मिलेगा। ये तो फोकस दूरी होगी 7.5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी हमें बिंब रखना है। यहाँ पर बिंब रखा है। तो बच्चों बिंब की दूरी भी जो u होगी वो ध्रुव से नापेंगे तो ये हो गया हमारा बिंब। तो इसकी जो दूरी है u बराबर वो है 10 सेंटीमीटर, तो इसे लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को भी क्या लिखेंगे, -7.5 सेंटीमीटर। तो u के सामने भी हम चिन्ह लगा देंगे माइनस। बच्चों इन प्रश्नों में चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे दर्पण सूत्र का। तो जैसा कि हम जानते हैं दर्पण सूत्र जो होता है
वो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, अब हमें b चाहिए तो 1/u को इधर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, अब इसमें मान रखेंगे हम और सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर फोकस दूरी कितनी है -7.5, तो -1/7.5 माइनस, और u का मान है इस प्रश्न में 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब बच्चों हम इसका लघुत्तम लेंगे जो कि आ जाएगा लगभग 30। 7.5 का 30 में भाग लगाएंगे तो बच्चों ये जाएगा 4 बार, और 10 का 30 में भाग लगाएंगे तो 3 बार। तो ये जो आंसर आएगा जो 1/b है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/b बराबर -1/30, तो b बराबर -30 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और माइनस मतलब इस डायरेक्शन में वस्तु जो रखी है उसी साइड ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कहीं भी प्रतिबिंब यहाँ आसपास कहीं बन जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर। अब बच्चों इसका आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र है m बराबर H2/H1, लेकिन यहाँ पर ना तो H2 दे रखा है ना ही H1, तो हम उपयोग करेंगे -b/u माइनस, और b का मान -30 है तो माइनस माइनस प्लस, और u का मान है -10, तो आवर्धन आ जाएगा m बराबर -3, तो मतलब जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना बड़ा बनेगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बाईं ओर या बिंब की ओर बनेगा, जो बच्चों देखो m का मतलब है कि -3, माइनस का मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और कितना गुना बड़ा बनेगा, 3 गुना, क्योंकि हमारे पास सूत्र है m बराबर H2/H1। तो हम इससे निकाल सकते हैं H2 बराबर MH1, तो H2 बराबर -3H1, मतलब H1 का 3 गुना बनेगा बड़ा, और माइनस मतलब नीचे की तरफ। H2 अगर माइनस है तो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ, और कोई प्लस है तो वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बनेगा, और माइनस है मतलब उल्टा बनेगा। और जो बच्चों उल्टा प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, तो लिख देंगे जो वास्तविक उल्टा और 3 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसी में अब वो बोल रहा है कि अब 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखनी है वस्तु, तो अगले प्रश्न में इसी का दूसरा भाग है, तो हम इस वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने जा रहे हैं। सेकंड स्थिति। ठीक है बच्चों, तो फोकस दूरी तो वही रहेगी क्योंकि वही दर्पण है, -7.5, और वस्तु रखनी है हमें 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब -5 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं बदलेगा। तो फिर से बच्चों हम दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। दर्पण सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/b जब निकालेंगे तो 1/f माइनस 1/u, तो 1/b बराबर -1/7.5 माइनस माइनस प्लस
1/5। अब बच्चों इसका लघुत्तम लेते हैं तो जो कि आ जाएगा 15। 7.5 का 15 में भाग लगाएंगे तो जाएगा -2 और 5 का 15 में जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर 1/b का जो मान आएगा वो आएगा 1/15। तो जो आंसर आएगा हमारा b बराबर वो आएगा 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 15 सेंटीमीटर दूर, लेकिन यहाँ जो चिन्ह आ रहा है वो प्लस आ रहा है, मतलब राइट साइड बनेगा। देखते हैं, अभी चित्र बनाकर चेक करेंगे। अब इसके बाद हमें निकालना है आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र है m बराबर -b/u, क्योंकि H2 और H1 तो दे ही नहीं रखा है। तो m बराबर माइनस और b का मान आया है 15, तो 15 सेंटीमीटर बटा u का मान है -5। तो जिसका आवर्धन आएगा वो m बराबर +3 आएगा। ठीक है बच्चों, मतलब इसका ये है कि m बराबर H2/H1, तो H2 बराबर mH1 मतलब +3H1। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 गुना बड़ा बनेगा, लेकिन प्लस मतलब सीधा बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर या दर्पण के पीछे, दाईं ओर या दर्पण के पीछे बनेगा। जो सीधा है, सीधा मतलब जो आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है बच्चों, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जो आभासी सीधा और 3 गुना बड़ा बनेगा। ठीक बच्चों, तो ये छठवीं कंडीशन है जब हम अवतल दर्पण जो पढ़ते हैं, जैसे कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये बना दी हमने इसमें मुख्य अक्ष। अब जैसे ही ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, तो ये फोकस दूरी है 7.5, तो स्मॉल f बराबर -7.5। वस्तु रखी है 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो हम कह सकते हैं कि वो ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ रखी है। ठीक है बच्चों, AB। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो एक किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे, तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी इस तरीके से। और दूसरी अगर हम ध्रुव पर डालें तो फिर वो परावर्तित होकर इस तरीके से चली जाएगी। जब इन दोनों किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ पर पीछे की ओर किसी बिंदु पर ऊपर की ओर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे क्या होगा, प्रतिबिंब ऊपर की ओर इधर इस साइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये इस तरीके से A' होगा। तो देखो ध्रुव के प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है इधर, और जो प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है उसकी दूरी प्लस होती है। तो देखो बच्चों प्लस में अपने आप ही आ रहा है, तो ये 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और देखो बच्चों साफ नजर बड़ा बन रहा है और 3 गुना होगा ये, और सीधा बन रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये प्रश्न करने हैं, और इस तरीके के प्रश्न, ये एक तरीका है, इस तरीके के प्रश्नों को बोर्ड के एग्ज़ामों में ज़रूर पूछा जाता है बच्चों। तो चित्र बनाइए और फोकस दूरी और यू के चिन्ह लगाकर हमें ये प्रश्न सॉल्व करने हैं।